हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो चैप्टर था 11वां चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जो क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में। तो वो थे एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तीन कंपाउंड्स के बारे में हमने स्टडी की थी। अब जो आप शुरू करने जा रहे हैं 12वां चैप्टर, ये ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह युक्त का पार्ट सेकंड है, जिसके अंतर्गत हम कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं साथ लेके चल रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो साधारण नामकरण होता है, आईयूपीएसी नामकरण होता है, वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वीडियो के अंतर्गत। इसके अलावा एल्डिहाइड व कीटोन का जो निर्माण होता है, एक साथ दोनों का निर्माण एक ही विधि के द्वारा, यानी 1 डिग्री से एल्कोहल से कैसे होगा, 2 डिग्री एल्कोहल से कैसे होगा, उन सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके। तो आपके समझ में आ गया होगा कि 11वां और 12वां पार्ट दोनों कंबाइंड है एक दूसरे से। पार्ट 1 11वां लेसन है और पार्ट 2 12वां लेसन है। ठीक है, आगे देखते रहिए बोर्ड के सामने। अब देखते सबसे पहले लेसन का नाम भी यही है कि ऑक्सीजन युक्त जो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होते हैं उनके बारे में। और वो कौन कौन से, यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सूत्र CHO, कीटोन है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, और COOH कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। इन तीनों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके अलावा इनके जो साइंथेटिक यानी निर्माण की जो विधियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? RCHO, खोलकर लिखा है मैंने, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में समानता क्या है और असमानता क्या है? सबसे पहले तो हम यही टॉपिक देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में समानता क्या है और असमानता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कार्बोनिल समूह जो है वो उपस्थित होता है, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह से मतलब है CO, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट तो आप ऐसे लिखोगे CO, ऑक्सीजन को बड़ा करके, यानी कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है दोनों के अंदर ही, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। दूसरा, दोनों का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2nO होता है। CnH2n ऑक्सीजन, N क्या दर्शा रहा है? परमाणुओं की संख्या को, और ऑक्सीजन लास्ट में एक जुड़ा हुआ है दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है। और N किसकी संख्या को दर्शा रहा है? कार्बन की संख्या को। किसकी संख्या को? कार्बन की संख्या को। ठीक है, इसके बाद देखिए एल्डिहाइड है CHO, एल्डिहाइड है, वो श्रृंखला के अंत में जुड़ता है। कार्बनिक जो श्रृंखला होती है उसके अंत के अंदर ये जाकर जुड़ता है। कौन? एल्डिहाइड। जबकि जो कीटोन होता है वो कीटोन श्रृंखला के मध्य में लगा होता है, कीटोन श्रृंखला के मध्य में लगा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये श्रृंखला जैसे चल रही है तो यहाँ से श्रृंखला इस तरफ भी लंबी हो सकती है, इस तरफ भी लंबी हो सकती है, कीटोन बीच में आएगा। जबकि एल्डिहाइड है जो श्रृंखला के अंत में जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? अंत में। ये इसका डिफरेंस है, ये इसका क्या है? डिफरेंस है। इसके अलावा जो एल्डिहाइड है CHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये ऑक्सीजन परमाणु आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन परमाणु है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन कैसे कह सकते हैं हम? ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक से। तो क्या हुआ? ये 1 डिग्री कार्बन से, यानी ऑक्सीजन समूह है वो 1 डिग्री कार्बन वाले से जुड़ा होता है। जबकि कीटोन में ऑक्सीजन जो समूह होता है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। कितने से? 2 डिग्री, यानी द्वितीयक कार्बन से। 2 डिग्री का मतलब क्या है? द्वितीयक कार्बन। 1 डिग्री का मतलब है प्राथमिक कार्बन। यहाँ पर द्वितीयक कार्बन कैसे हुआ? कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, एल्किल समूह यानी 2 कार्बन है दोनों तरफ। एल्किल समूह का मतलब C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ दोनों तरफ क्या है? कार्बन है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन? ये कार्बन। तो क्या हुआ? ये द्वितीय कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन। ये दोनों में क्या हो गई? असमानताएं हो गई, और समानता भी हमने पढ़ ली। इसके अलावा देखिए, यदि कीटोन में कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तो उसे सरल या सामान्य कीटोन कहते हैं। सरल या सामान्य कीटोन कहते हैं। सरल भी कह सकते हैं या सामान्य कीटोन भी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्किल समूह है, RR, दोनों तरफ एल्किल समूह है, तो ये क्या हुआ?
सरल व सामान्य कीटोन समूह। और दोनों तरफ अगर आर नहीं है, दोनों तरफ यदि आर नहीं है तो वो क्या होगा, जटिल या मिश्रित। यहां पर देखिए नीचे R इज इक्वल टू आर डैश, सरल या सामान्य कीटोन, सरल या सामान्य कीटोन। उसके अलावा R इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू आर डैश, क्या होगा, जटिल या मिश्रित कीटोन। तो ये हुई कीटोन के बारे में। अब आते हैं इनके नामकरण। तो एक तो होता है सामान्य नामकरण जो बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दिए जाते हैं, और एक होते हैं IUPAC नामकरण जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दिए जाते हैं। तो अपने IUPAC नामकरण 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़े हैं आपने, और इनके साधारण जो नामकरण है वो भी आपने पढ़े हैं 11वीं क्लास के अंदर। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूं आपको कि जो इनका जब सामान्य नामकरण करेंगे जो बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, तो एल्डिहाइड को जब लेते हैं तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड को हटा दिया जाता है, और नहीं सॉरी इको, एल्डिहाइड का जो अनुलग्न है उसमें से इको हटा दिया जाता है और क्या जोड़ दिया जाता है, एल्डिहाइड। क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड। और जो इसमें प्रतिस्थापी होते हैं उन प्रतिस्थापी को अल्फा बीटा व गामा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जबकि कीटोन में अनुलग्न के रूप में अंत में क्या लगाया जाता है, कीटोन ही लगाया जाता है। ये इसका सामान्य नामकरण है जो बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दिया गया। IUPAC नामकरण के जो नियम है आपने 11वीं क्लास में जो पढ़े हैं वही सारे नियम काम करेंगे, उसी के आधार पर नामकरण है, जो आपको मैंने PDF में सेंड कर दिया है और आपने अच्छे से उसको समझ भी लिया होगा। 12th क्लास के सभी बच्चों को नामकरण पता है। इसके बाद में आगे मैं देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर दोनों को साथ लेकर चलते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन को, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां, एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। तो इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहली जो विधि है वो है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अब सामने ध्यान दीजिए, अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और कीटोन भी प्राप्त होता है। डिफरेंट क्या है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यदि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। और जल के अणुओं का निष्कासन होगा, दोनों में जल के अणुओं का क्या होता है, निष्कासन होता है। इसके साथ में एक बात और याद रखना, जब ऑक्सीकरण करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में K2Cr2O7 काम में लेते हैं। उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं, K2Cr2O7 काम में लिया जाता है। लेकिन जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो रिसीव हुआ, हमें प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, 1 डिग्री एल्कोहल के द्वारा। 1 डिग्री एल्कोहल के द्वारा जो हमें एल्डिहाइड रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था, वो शीघ्रता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की कोशिश करता है। तो वहां पर हम उत्प्रेरक डालते हैं PCC। कौन सा उत्प्रेरक डालते हैं, PCC, जिसका पूरा नाम क्या है, पिरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट, जो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं बदलने देता, कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं बदलने देता। देखिए सामने बोर्ड पे, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से 1 डिग्री एल्कोहल लिया RCH2OH, ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने अणु काम में ले सकते हैं, अगर ऑक्सीजन तीर के एरो के ऊपर लगा हुआ है तो। उत्प्रेरक के रूप में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। तो यहां पर देखिए जल के अणुओं का निष्कासन हो रहा है। किसका निष्कासन हो रहा है, जल के अणुओं का निष्कासन हो रहा है। यानी यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल गए। इसके अलावा एक ऑक्सीजन है जो ये रहा, H2O का निष्कासन, H2O का निष्कासन बच गया क्या, RCHO, क्या बच गया, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड है जो शीघ्रता से आगे जाकर किसमें बदलने की कोशिश करता है, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। रोकता कौन है इसे, PCC। कौन रोकता है इसे, PCC। ये याद रखना आपको, कौन रोक रहा है इसे, PCC। इसका पूरा नाम क्या है, पिरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, वो इसे रोकता है। किसमें बदलने से रोकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने से रोकता है। उसी प्रकार देखिए 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, यानी द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो H2O का निष्कासन, H2O का निष्कासन, और क्या प्राप्त होगा हमें, कीटोन। दोनों एल्किल समूह है, कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ निकल ही गया है, HOH इस प्रकार से, और ये ऑक्सीजन यहां पर जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा, कीटोन। यानी इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो 2 डिग्री एल्कोहल है, सबसे पहले देखिए आप,
2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा, कार्बन वो है जिससे जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे R RS, ठीक है। तो यहां पर हम जब देखते हैं दोनों हाइड्रोजन, एक तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, H2O का निष्कासन हो गया, ये ऑक्सीजन आकर योग कर लेता है यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन, और H2 क्या हो जाता है, निष्कासन। नेक्स्ट अभिक्रिया है ओपेनोर ऑक्सीकरण। ओपेनोर ऑक्सीकरण जो कि मोस्ट है एग्जाम के लिए, 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं एसीटोन के साथ, 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं एसीटोन के साथ, और उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CH3 का होल थ्राइज, CO का होल थ्राइज, और एल्यूमिनियम बाहर अकेला होता है, ये इसका सूत्र होता है किसका, एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड का। इनकी आपस में अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन और 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन और 2 डिग्री एल्कोहल। सिर्फ अंतर क्या हुआ है कि ये जो दोनों CH3 समूह थे वो यहां पर आ जाते हैं इसके पास, और ये दोनों एल्किल समूह हैं जो यहां पर चले जाते हैं, इनका प्रतिस्थापन हो जाता है। ओपेनोर ऑक्सीकरण में सिर्फ इतना हो रहा है। अब ये जो आपने उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया है, इसका अगर सामान्य संरचना बनाएंगे, सामान्य सूत्र बनाएंगे इसका, तो कितने कार्बन है, ये कार्बन ले लेते हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं यहां पर, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, का होल थ्राइज 3 कर दो, क्योंकि 3 होल थ्राइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए, कार्बन भी 3 हो गए, और CH3 भी कितने हो गए, 3 तो है अंदर, 3 तिया 9, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 जाएंगे, तो 3 तो थे यहाँ पर, 3 बाहर से गुणा होंगे 9 हो जाएंगे, तो 9 हो गए CH3 जाएंगे। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टी ब्यूटोक्साइड फ्यूज। देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी हम कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जो विधि है वो है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो हमने यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, और उसे कॉपर तप्त की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर गर्म किया, और गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। बाहर किसका निष्कासन हुआ, H2 का, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे इसे, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर H2 का निष्कासन हुआ है। H2 का निष्कासन किस रूप में, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो बच जाएगा क्या, RCHO, RCHO यानी एल्डिहाइड। जब 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर तप्त जो चूर्ण है उसकी उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है और H2 का निष्कासन हो जाता है, यानी विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। वही दोनों हाइड्रोजन है जो बाहर निकल रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन है ये जो बाहर निकल रहे हैं, और प्राप्त में क्या हो रहा है, कीटोन। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम एल्डिहाइड भी रिसीव कर सकते हैं और कीटोन भी रिसीव कर सकते हैं। उत्प्रेरक सेम है, तापमान सेम है, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया है एल्केनोइक अम्लों के Ca+2 लवणों के शुष्क आसवन से। अब ये 3 पदों में जाकर कंप्लीट हो रही है। पहला पद फर्स्ट, इसके अंदर देखिए कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन से फार्मेल्डिहाइड बनता है, HCHO। क्या बनता है, फार्मेल्डिहाइड। कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन से, तो कैल्शियम फार्मेट का सूत्र देखिए H2 C2, ऑक्सीजन कितने यहां पर 4, O4 और Ca, ये इसका पूरा सूत्र है। इसे खोलकर लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, तो यहां पर भी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये जुड़ जाते हैं कैल्शियम। यहां पर हम देखते हैं CaCO3 का निष्कासन हो जाता है, CaCO3 1 2 3 ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया, निष्कासन। बच गया क्या, HCHO, HCHO किसका सूत्र है, फार्मेल्डिहाइड का।
शुष्क आसवन से क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया था हमने, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लिया था, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र ये होता है। पद सेकंड, इसमें देखिए कैल्शियम फॉर्मेट था कैल्शियम एल्केनोइड के मिश्रण का शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इन दोनों का शुष्क मिश्रण का शुष्क आसवन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। देखिए सबसे पहले कैल्शियम एल्केनोइड, एल्केनोइड, एल्केनोइड जिसे बोलते हैं। तो एल्केनोइड में फर्क इतना होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय क्या जाता है, एल्किल समूह। हाइड्रोजन की बजाय दोनों जगह क्या जाता है, एल्किल समूह। तो आर आर आ गए, बाकी सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सी ए। सूत्र वही है सेम जिस प्रकार से कैल्शियम फॉर्मेट का है, कैल्शियम फॉर्मेट का है। हाइड्रोजन की क्या आ गया था, एल्किल समूह आर। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और दोनों से कैल्शियम जुड़ा हुआ है। दोनों का शुष्क आसवन करवाया। तो यहाँ पर देखिए आर कितने हैं, एल्किल समूह 2, तो 2R, 2R। कार्बन कितने हैं, 2, एक और एक 2, तो 2 कार्बन आ गए। 2 ऑक्सीजन इनके साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों ऑक्सीजन आ गए। 2 हाइड्रोजन और ले लेते साथ में तो ये दोनों हाइड्रोजन है, जो ये एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दोनों हाइड्रोजन ये आ गए साथ में। किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का। अब बच गया क्या, 2 तो कैल्शियम बच गए, 2 तो कैल्शियम बच गए। इसके अलावा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 4 ऑक्सीजन परमाणु ये रहे। टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 2 कैल्शियम, 6 ऑक्सीजन और 2 कैल्शियम और 2 कार्बन, ये वाले 2 कार्बन। तो 2CaCO3 का क्या हो जाएगा, निष्कासन। 2 कैल्शियम 2 कार्बन और 6 ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया, निष्कासन हो गया। पद थर्ड, यदि कैल्शियम एल्केनोइड का शुष्क आसवन कराया जाता अकेले का तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो ये कैल्शियम एल्केनोइड आर, सूत्र आपको पता है RCOOCA, RCOOCA। इस प्रकार से शुष्क आसवन कराएंगे तो सामान्य कीटोन प्राप्त होगा। कौन सा कीटोन प्राप्त हो रहा है, सामान्य या सरल बोलते हैं जिसे, वो कीटोन प्राप्त होगा। और CaCO3 का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया है और कैल्शियम एल्केनोइड की अभिक्रिया है वो संपन्न होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की अभिक्रिया देखेंगे।